वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वन्दे वन्दन तुष्टमानसमते प्रेम प्रियं प्रेमदं पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिलैश्वर्यैकवासं शिवं सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयो वार्ताकृतिं शङ्करम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। कल हमने आपको भगवान कार्तिकेय गणेश जी के संबंध में बताया, उनके लीला कथाएं सुनाई। विस्तार से बताना सब कुछ तो असंभव ही होता है, प्रभु के गुण वही जानते हैं। हरि चरित्र हरि कहो, हरि सुनत मन लाए। और अपने लोगों की परिस्थिति वो है, लोकमान्य तिलक जी ने जो गीता राष्ट्र लिखा है उसमें पहला जो लिखा है कि संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वाणी। संतों की जूठन है जो हम लोग गाए बजाए रहे सुनाए रहे। संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वाणी, जानो इसका भेद भला क्या मैं अज्ञान। हम तो महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, भेद वही जानते होंगे। जैसे कभी तुक में आया है, महाभारत में कहा है कि तत्व तो व्यास जी जानते हैं, सुखदेव जी जानते हैं, और तीसरा कौन संजय का किसका आया था, नहीं कोई और है, वो पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते, वाह न वाह वो शब्द प्रयोग किया है। तो परमात्मा की सत्ता जो है, एक अंग्रेज ने भी कहा है, Only God knows what is God। परमात्मा क्या है ये परमात्मा ही जानता है, हम लोग तो केवल अनुमान लगाते हैं और अपनी समझ में अच्छे से अच्छा बनते हैं। परमात्मा अच्छे से अच्छा होगा। तो अच्छे से अच्छा हर प्राणी का अपना अलग अलग आदर्श होता है। स्वामी विवेकानंद की बात याद आती है, कहीं विदेश में थे तो कहते हम मनुष्य हैं, इसलिए परमात्मा को मनुष्य की आकृति में मान लेते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं। और ऐसे ही गाय है, भैंस है, घोड़ा है, गधा है, ये भी परमात्मा को अपने स्वरूप वैसा मानते होंगे।
जैसे हम वैसे हमारे भगवान हमसे अच्छे हाँ, हमसे अच्छे हुए तो उनसे अच्छे और कौन है? तो वही है, वही समझ के जो हम लोगों को बहुत थोड़ी ज्यादा है, कुछ आगे सोच लेते हैं, अच्छे से अच्छा आदर्श हमारे यहाँ उपस्थित है। महापुरुषों ने जो बताया है उसी प्रकार उसी मार्ग पर चलने की हम कोशिश करते हैं और इस कारण से जो हमारे पूर्वज लिख के रख गए हैं वही पढ़ते रहते हैं कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो और हम अच्छे मार्ग पर चलें। यही ऋषि ऋण है जो ऋषि लिख करके रख गए हैं कि बेटा हमारे अनुभव से आप लाभ उठाओ। तो हम अगर उनको पढ़ करके उनका अध्ययन करके उससे लाभ उठाते हैं तो हम उनका ऋण चुकता है। गणेश जी के विवाह के प्रसंग के पश्चात कार्तिकेय जी ने नारद जी ने पढ़ा दिया कार्तिकेय जी को बीच में। तो कार्तिकेय जी घर न जाकर के दक्षिण भारत चले गए। उन्होंने जाकर के अपना वहां क्रौंच पर्वत पर आश्रम बनाया। शिव जी ने और पार्वती जी ने जब जाना तो वो वहां मिलने के लिए पहुंचे। 3 योजन की दूरी रह गई। कार्तिकेय जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ आए तो हम फिर और चले जाएंगे बाहर। तो बेचारे वहीं पर रुक गए 3 योजन पहले ही। और ये नियमित बनाया क्रम कि अमावस्या के दिन पुत्र के पास में स्वयं जाएंगे, पूर्णिमा के दिन माता जी जाएंगे। इस क्रम से वहां पर चलने लगे। जैसे मैंने आपको बताया मल्लिकार्जुन महादेव जो है भगवान शिव जी का और उनका स्थान है भवानी जी का, पार्वती जी का, और उससे आगे क्षेत्र है कार्तिकेय जी का, क्रौंच पर्वत का। वहाँ उनकी पूजा मोरुगन के नाम से होती है। दक्षिण भारतीय भाषा में मोरुगन कहे जाते हैं वो कार्तिकेय जी, उस नाम से वहाँ पूजा होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ये रुद्र संहिता शिवपुराण में सबसे बड़ी है। इसका जो अंतिम खंड है 5वां युद्ध खंड, वो प्रारंभ होता है। 4 खंड हो चुके हैं। पहला सृष्टि खंड था, दूसरा सती खंड था, तीसरा पार्वती खंड था और चौथा कुमार खंड था जो करके था। 5वां युद्ध खंड है। इस खंड में भगवान शिव जी की लीलाएं विशेष तौर से वर्णित है। कहाँ कहाँ युद्ध हुए वो सब आएंगी। भगवान का स्मरण करके नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारद जी प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी से, महाराज आपने भगवान शिव जी की गृहस्थी कैसे चली, क्या हुआ? गृहस्थैव शंभोश्च। महाराज शिव जी के गृहस्थी का हाल बताया, उनकी कथा बताई और गण स्कंदादि सतकथम, गणेश जी की और स्कंद जी कुमार कार्तिकेय जी की उत्पत्ति लीला चरित्रों का वर्णन आपने किया। अब
भगवान शिव जी की अन्य लीलाओं का भी वर्णन कीजिए। भगवान त्रिपुरारी कहे जाते हैं, इसका रहस्य होता है, हमने सुना है त्रिपुर, 3 पुर थे, नगर थे, जिनका विध्वंस भगवान शिव जी ने कहा किया था और एक बाण से किया था। वो घटना अपनाए। कथम ददा भगवान नगराणि सुरद्विषाम, सुरद्विषाम दैत्यों असुरों के जो 3 नगर थे, 3 एकेन च बाणेन युगपत्केन विद्वान, एक साथ 3 नगरों का दाह किया, जला दिया भगवान ने एक बाण से। वो घटना आपने सुना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, एक बार जो तुम पूछ रहे हो यही प्रश्न व्यास जी ने पूछा था सनत कुमार जी से, तो उन्होंने जो बताया था वही हम तुम्हें बताएंगे। जिस समय तारकासुर मारा गया कार्तिकेय जी के हाथों से, इसी तारकासुर के 3 लड़के थे, 3 पुत्र थे। बड़ा था जिसका नाम था तारकाक्ष, मझला जो था इससे छोटा उसका नाम था विद्युन्माली, और जो सबसे छोटा है उसका नाम था कमलाक्ष। तारकासुर के मारे जाने पर इन्होंने ये देखा कि हमारे पिता मारे गए हैं और शिव जी के पुत्र के द्वारा मारे गए हैं। तो इन्होंने जाकर के तेजु मेरु गुहां गत्वा तपश्चक्रुर्महाद्भुतम्, ये तीनों भाई यहाँ से जाकर के सुमेर पर्वत की गुफा में, मेरु पर्वत की गुफा में बैठ करके इन तीनों ने तपस्या की। घर की सब सुख समृद्धि छोड़ करके एकांत में जंगल में बैठकर, गुफा के अंदर बैठ करके बहुत भीषण तपस्या की है। बहुत से वर्षों तक ग्रीष्म में सूर्य प्रभाव जित्वा, गर्मी की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में वही है चारों तरफ से आग जला करके बीच में बैठना, ऊपर तपता हुआ सूर्य है, पंचाग्नि सेवन जिसको कहते हैं, पंचाग्नि तपते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा की धारा जहाँ गिरती है भीगते हैं खुले में बैठकर। सर्दी की ऋतु में तुषार देह संक्षन्ना जलक्लीनेन वातुता आसाद्य देहम सौम्येन शिशिरे तोय मध्यगा। शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु की भयंकर सर्दी पड़ती है, जल में बैठ करके भीगे हुए से ही कपड़े, तुषार देह पाला पड़ रहा है, कोयला कट रहा है, वैसे बैठ करके और तपस्या करते हैं, भगवत चिंतन कर रहे हैं।
तो इस प्रकार से यहाँ पर इनकी तपस्या चल रही है। वर्षा नाम शतकम चैव पदम एकम निधाय 100 वर्षों तक तो एक पैर पर गया। इसी प्रकार से सहस्रम तो वर्षाणाम बात वर्षा प्रधारणा, हजारों वर्ष तक केवल वायु के आधार पर तपस्या होती रही, कुछ भी खाना पीना नहीं। ये सब लिखने का तात्पर्य ये होता है कि जितना शरीर से ताप हो सकता है उतना करते थे। वो शरीर दूसरे से हो सकता है, आज वो शरीर नहीं। बिना भोजन के आप, अब तो ये अन्न पर आधारित शरीर है, आप अन्न छोड़ के देखो तो 2 दिन में बचाने लगता है। कितना भी आप फल खाओ 2 दिन में बचाने लगता है शरीर, कमजोरी। तो इस प्रकार से इन तीनों भाइयों ने बहुत भीषण तपस्या की है। ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। अंततः स्थिति ये बनी कि ब्रह्मा जी को तो अब जाने जाना है। ब्रह्मा जी आए, प्रसन्नोऽस्मि महादैत्या युष्माकं तपसा मुने। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारी तपस्या से। सर्वं दास्यामि युष्माभ्यं, तुम्हारे लिए जो तुम मांगोगे दे। किस लिए तुम तपस्या कर रहे हो, अपना अभिप्राय बताओ। श्री कुमार जी व्यास जी को बता रहे कि जब ब्रह्मा जी ने ये पूछा तो सबसे पहली बात उनके पास वही होती है कि हम काबू के मरही न मारे। सबसे पहला सिद्धांत ये अवध्य तुम सर्वेशम, हमें कोई मार न सके। सर्वभूतेषु देहिना, जितने भी प्राणी हैं आपकी सृष्टि में कोई हमें मार न सके। स्थिरान गुरु जगन्नाथ पांतुना परिपंथिना। परिपंथिना, परिपंथी कहते हैं ठाकुर, रास्ता राजा नहीं करने वाले। काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर ये भी हैं, और वही समाज में हमारे आसपास रहने वाले, हमको ठगने वाले, धोखा देने वाले। वो मांग रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी का प्रभाव न पड़े, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, कुछ भी हो। जरा रोग आदया सर्वे, बुढ़ापा भी ना है, रोग भी ना है, बिल्कुल फुल रोग। और अंत में कहता है कि अजरा अमरा सर्वे भवाम इतनो मतम। हम तीनों भाई चाहते हैं कि अजर अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया इस संसार में आकर के जिसने शरीर पाया है तो शरीर तो उसका छोड़ना है। जब हमारा अपना वही हाल है तो जो वस्तु मेरे पास नहीं है हम तुमको कैसे दे सकते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में हमें ये शरीर मिला है तो सृष्टि का जब अंत होगा तब हमारा भी शरीर जाएगा। तो वो कहता है तारकाक्ष बड़ा बड़ा कि यत्र मृत्युना ग्रस्तो नियतम पंचभिर्दिने। फिर का जिंदगी 5 दिन की, जैसे वो अंतिम मुगल बादशाह ने मरते मरते वहाँ रंगून जेल में लिखा था
क्या है? मांग के लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। आरज़ू इच्छा कामना, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और 2 इंतजार में 4 चले गए, जिंदगी चली गई बेकार के कामों में। ऐसे ये कहता है कि अत्रैव मृत्युनाग्रस्तो नियतम पंचभिर्दिनैः, जब मृत्यु आनी ही है तो चाहे इतनी बड़ी जिंदगी हो तो 4-5 दिन की हुई। व्यर्थम तस्याखिलम ब्रह्म निश्चितम नैते, तो फिर संसार में रहकर के करना क्या है? सब कारण बेकार है। जब जिंदगी ही 4-5 दिन की है तो फिर करने से लाभ क्या है? कोई लाभ ही नहीं। जब उससे कुछ लाभ उठा नहीं सकते हैं, मरना है तो सब छूट जाना है, फिर हम किस लिए कार्य करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया नास्ति सर्वामरत्वं च, देखो अमर कोई नहीं हो सकता, यहाँ कोई अमर नहीं है। जिसने शरीर पाया है उठना है, इसलिए अन्यम वरम प्रणीतम वै, कोई दूसरा वर मांग लो, इसके स्थान पर कोई दूसरा ऐसा वरदान मांगो जैसा तुम्हारे पिता ने मांगा था। असंभव चीज मांग लो, जो तुम्हें ये लगता हो कि ऐसे मृत्यु नहीं होगी, वो मांग लो। तो जब ये कहा तो वो कहते हैं भाई तीनों कि भगवान पहली बात तो ये, हमारे पास रहने के लिए कोई ऐसा सुरक्षित ठिकाना नहीं है। भगवान नास्ति नो वेश्म घर, हमारे पास ऐसा कोई घर नहीं है जो सुरक्षित हो। पराक्रमवताम अपि, पराक्रमी हैं हम, फिर भी हमारे पास सुरक्षित घर नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है प्रभु कि हमारे लिए तीनों भाइयों के लिए अलग अलग घर बनवाए जाएं जो सुरक्षित हों, अच्छे हों, हमारे अनुरूप हों, और घर ऐसे हों नगर जैसे, शहर जैसे बसे हों। पुराणी त्रीणि नो देहि, 3 नगरों के आकार के, गांव के आकार के, शहरों के आकार के हमें घर बनवा के आप दें जहां हम लोग सुरक्षित होकर के रहें। तो कहा कि तुरंत चाहिए, इसलिए विश्वकर्मा को बुलाया। तुरंत मिलना तभी हो सकता है जब विश्वकर्मा बना के दें, और तो कोई संसार में इतनी जल्दी बना नहीं सकता। जो देवताओं के कारीगर हैं विश्वकर्मा जी, उनको बुलाओ तो उनके द्वारा हमें बनवा के वो दें। और उसके बाद में बड़ा भाई कहता है कि हमें सोने का महल चाहिए, तारका। छोटा भाई कहता है हमें चांदी का चाहिए, कमलाक्ष।
रह गया बीच वाला, उनने कहा हमारा काम चल जाए, लोहे वाला बनवा दो महाराज। सोने से ज़्यादा मजबूत लोहा होता है। तो विद्युत माली का रहा लोहे का, सबसे छोटा कमलाक्षत का चांदी का, और इसका रहा तरकाप्स का सोने का। महाराज जी ने सोचा पर ब्रह्मा जी ने कि फिर देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा क्यों बुलाए जाए। उन्होंने मय दानव, मय नाम का जो राक्षस है, रावण के ससुर मंदोदरी के बाप, उन्हें बुलाया। वो भी, उनका भी दर्जा बिल्कुल उतना ही है विश्वकर्मा जैसा। दैत्यों के हैं, दानवों असुरों के यहाँ वही कार्य करते हैं। लेकिन हस्तिनापुर में जो राजमहल बनाया था युधिष्ठिर वाला, जिसमें जल थल पता नहीं चलता था, ये मैंने बनाया था। वहाँ विश्वकर्मा नहीं थे। मैं दानव ने वो महल बनाया था जहाँ पर दुर्योधन को पता नहीं चला और जल में गिर गया। वो समझता था थल है, वहाँ जल। इस तरीके से एक जगह दरवाजे में सिर फूट गया, उसे लगा दरवाजा खुला है, पता लगा कि दीवार है, पता ही नहीं चलता था कि दरवाजा है। तो फिसल के जो पानी में गिरा है, बस उतने ही में सब लोगों ने हंस दिया। और वही उसकी नजर पड़ गई सामने, ऊपर से द्रौपदी थी, उसने भी, और सब हंसे तो वो भी, उसने उसको खटल गया और उसने पर महाभारत हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर इसने, इन तीनों भाइयों ने जो बताए, ब्रह्मा जी ने मैं को बुला करके कहा इनके लिए बढ़िया है, बिल्कुल जैसे पूरा शहर बसाओ उस प्रकार से नगर बसा करके विमान चिन्ह बनाओ, एक लोहे का, एक सोने का, एक चांदी का। अब वो कहते हैं कि महाराज कम से कम साल भर में एक बार मिलना हो। ये सब आकाश में चलेंगे, पृथ्वी पर नहीं। विमान जैसे उड़ते रहेंगे, साल भर में एक बार अभिजीत मुहूर्त में, यानी ठीक दोपहर को जब सूर्य बिल्कुल सीधे हो सामने और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो, तो तीनों लोगों का मिलना होगा एक साथ, एक के ऊपर एक विमान, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके। ऐसे समय पर नक्षत्रों का इसलिए रखा है, यहाँ पर जो संकेत किया है व्यास जी ने लिखा है, जो कहते हैं कि ऐसी स्थिति हजारों वर्ष में एक बार बनती है और वो एक क्षण के लिए बनती है। आए हमने सामने निकलते चले, बस ये होता है। तो उन्होंने यही मांगा कि जब तीनों एक साथ हों हम, और एक ही बाण से तीनों मारे जाएं, नगर। और शंकर जी के हाथों से ये उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें भगवान भोलेनाथ पर विश्वास है, हम सब उनके भक्त हैं, वो हमें नहीं मार सकते बिना किसी भी अपराध के, वो नहीं मारेंगे। हम कोई अपराध करेंगे ही नहीं, उनका संहारक वो है, हम उसका कोई अपराध नहीं करेंगे। ये उन्होंने
मांगा। निर्वैरः कृत्तिवासास्तु सोऽस्माकम् इति नित्यशः वन्द्यः पूज्यः अभिवाद्यश्च सोऽस्माकं निर्दहेत् कथम्। हम उनकी पूजा करते हैं, प्रतिदिन वंदना करते हैं, वो हमें बिना व्रत के क्यों मानेंगे? हमें पूर्ण विश्वास है गुरुनाथ पर। हम उनकी जब प्रतिदिन पूजा करेंगे तो वो हमें नहीं मारेंगे। तो इसने इतना मान लिया कि वो 3 नगर हमें देते हैं रहने के लिए, और ठीक दोपहर के समय जब वो एक साथ आए, जब भी आए, उस समय भगवान शंकर जी के हाथों से हम तीनों मारे जाएं। कहने का तात्पर्य ये है, ऐसे मुझे याद आता है सहस्राबाहु अर्जुन, सहस्राबाहु अर्जुन, उसके गुरु थे दत्तात्रेय जी महाराज। अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज, उनका वो शिष्य था। तो जैसे गुरु जी थे योगी, वैसे ही ये सहस्राबाहु अर्जुन रहा है। अपनी सेवा से गुरु जी को प्रसन्न किया है, तो गुरु जी ने इसको बहुत आशीर्वाद दिए। मार्कंडेय पुराण में तो झाड़ी गिनाती है कि ये भी 10-12 वरदान ऐसी हैं। तो वहाँ पर इसने गुरु जी से मांगा है कि हम क्षत्रिय हैं महाराज, युद्ध तो जाने पड़ता है, युद्ध होता रहता है। जब कभी भी हमारी मृत्यु हो, परम मैं ये नहीं चाहता कि अजर अमर हो जाए। शरीर पाया है तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन क्षत्रिय हैं, रण क्षेत्र में मृत्यु हो तो हमसे अच्छा, हमसे श्रेष्ठ महापुरुष के हाथ से मेरी मृत्यु, ये मांगा था। इसलिए परशुराम जी के हाथ से इसकी मृत्यु हुई थी। दुष्ट नहीं था, बहुत अच्छा रहा था शास्त्र को, लेकिन वो फंस गया। बच्चे उसके नालायक निकल गए। तो इस स्थिति में इन्होंने भी ये कहा। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, जब इन 3 भाइयों ने तारकासुर के बच्चे तीनों, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष ने ये वरदान मांग लिया, तो अमर होने की अपेक्षा जो भी मांगो सब देना है। ब्रह्मा जी ने हाँ कर दिया, सब दिया। जो तुम चाहते हो सब मिलेगा। दैत्यों के विश्वकर्मा जो हैं, कारीगर जो मय दानव हैं, उन्होंने इन तीनों के लिए 3 नगर बनाए उड़ते हुए, एक सोने का, एक लोहे का, एक चांदी का। जो कुछ भी था इन्होंने मांगा था, इनको सब प्राप्त हुआ है। जब नगर है वो घर नहीं, उसमें घर भी हैं और इनकी प्रजा भी उसी में रहती है। नगर है, शहर है पूरा। तो इस प्रकार से ये उड़ते हुए शहर हैं। वहां जब ये रहते हैं, आचरण भी अच्छा है, कोई बुराई नहीं करते। केवल एक ही बात है, देवताओं से दुश्मनी है तो पहला काम ये जरूर करना है कि स्वर्ग के ऊपर हमला करना है। हाँ, स्वर्ग का सिंहासन इनको चाहिए। चरित्र के बारे में तो ये लिखा है, वर समर रतैर्युतम समन्तात अज शिव पूजनया विशुद्ध वीर्ये। रोज ब्रह्मा जी की, शंकर जी की पूजा होती है विधिवत। वर समर रतै, युद्ध से तो डरते ही नहीं।
रवि मरुत महेंद्र सन्निकाशई। सूर्य, वायु, इंद्र, इन सबके समान सुरमथनई सुदृढ़ी सुसेवितम यत्। इन सबके द्वारा इनकी सेवा होती है, चाहे देवता हो चाहे राक्षस हो। तो शास्त्र वेद पुराणेषु, शास्त्र में वेद में वेद में पुराण में जो भी धर्म बतलाए गए हैं, ये धर्म प्रकीर्तिता, जो भी धर्म बतलाए गए हैं, अच्छे अच्छे धर्म, शिव प्रिया सदा देवा ते धर्मा तत् सर्वता। शिव प्रिय, भगवान शिव को जो प्रिय है वे सब कर्तव्य वो यहाँ पर करता है। भगवान शिव का पूजन, ब्रह्मा जी का पूजन और धर्म कर्म जो भी बताए गए पुराण में, शास्त्र में, उनका विधिवत पालन करता है। इस प्रकार से अपने नगरों में तीनों भाई रहते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, कोई कचरा नहीं है। इंद्र पर आक्रमण करके बस इतना ही करना है उनको, ये जरूर करना है। अमरावती पर इंद्र पर आक्रमण किया, स्वर्गलोक पर अधिकार, और स्वर्गलोक पर अधिकार इंद्र का आसन तीनों लोगों पर अधिकार रखता हो जाता है। वही अब ये सब देवता भागे, देवताओं के पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं। भाग के ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, महाराज रक्षा करो। तारकासुर के पुत्रों ने हमारे राज्य वैभव संपत्ति सब छीन ली। महाराज अब इनके वध का उपाय करो। वही स्थिति यहाँ बन गई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भैया हमारे बस का तो कुछ है नहीं, इन्होंने तपस्या की, वरदान हम दे चुके हैं, तो हम तो इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आचक्षे तद्वधोपायं शिवं शर्वः करिष्यति। वध का उपाय बताते हैं, शिवम शर्वः करिष्यति। भगवान शिव ही इनका वध कर सकते हैं। शर्वः, शर्व का मतलब क्या है? शरणार्थी शर्वः, शादो स्थिति वाला लिखा जाता है। शरणार्थी, शरण धातु होती है, उसका अर्थ होता है जिसको कहते हैं जीर्ण शीर्ण, शीर्ण कर देना, भाग देना, बिगाड़ देना, नाश कर देना। उससे ये शब्द बनता है शर्वः। भगवान शिव का नाम जो शर्व है वो इसीलिए है कि संपूर्ण सृष्टि को अंतिम समय में शीर्ण कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। का वही इसका वध करेंगे। मत्तो विवर्जितो दैत्यो, अब हमने इनको बढ़ाया है, हमने इनको वरदान दिया है। बदम मत्तो न चारति, इसलिए हमारे योग्य नहीं है कि उनको मारे। तो ये वही करेंगे शिव जी, क्योंकि उन्होंने मांगा भी वही है कि हम शिव जी के हाथ से मारे जाए। श्री कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी इस प्रकार से देवता निराश होकर के ब्रह्मा जी को साथ लेकर यत्रास्ते वृषभध्वजा तत्र ययुः, जहाँ वृषभध्वज भगवान भोलेनाथ थे
वहां पहुंचते हैं और जाकर के प्रार्थना करते हैं। देवताओं की एक चीज है, हमने सब देवताओं की देखी, जो देवताओं का वाहन है वही उनके झंडे में है। वृषभ ध्वजा, वृषभ वाहन है बैल इनका, तो इनके झंडे में भी भगवान शिव जी के वृषभ है बैल। जैसे कामदेव का वाहन क्या है? मकर वाहन नहीं, मकर वाहन जैसे गंगा जी का है, कामदेव जी का ऐसे कुछ है, तो झष केतु कहा जाता है, तो मकर वाहन है। कामदेव का वाहन मगर जिसको कहते हैं, वही उसके झंडे पर निशान है। हनुमान जी के ऊपर बैठे थे भगवान, इसीलिए झंडे में जगह मिली हनुमान जी को। तो देवताओं में ये है कि जो उनका वाहन है वही उनका झंडे में निशान है। तो यहां जाकर के सब देवता, देखो देवता सभी एक ही है। जहां स्तुति आप देखो, स्तुति महादेव जी की हो रही है, और उसमें क्या आया है? महादेव नमस्तुभ्यं त्रिलोकी नंदनाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय वासुदेवाय ते नमः। सब नाम उन्हीं के हैं, चाहे शंकर जी हो, इसीलिए कहा कि शक्ति एक है। जिस समय जो आवश्यक होता है उस स्वरूप में आ जाते हैं, और कर्म के अनुसार वही नाम हो जाता है। श्रृंगार करते हैं तो भगवान शिव जी के रूप में होते हैं। वैसे शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाले, शंकर का मतलब है कल्याण करने वाले, सब प्रकार से हित करने वाले। लेकिन जब श्रृंगार करते हैं तो रुद्र का तात्पर्य होता है सबको रुलाने वाले। वो दोनों प्रकार के अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक शक्ति ही परमेश्वरस्य, शक्ति एक ही है। कहीं आया है भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णुर्भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलये च काली। स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वो शरीर है, शक्ति एक ही है। जैसे गणेश हो, ये कार्तिकेय हो, भगवती पार्वती जी हैं, शंकर जी हैं, ये देखने में 3, 4, 5 लोग लगते हैं, सब एक ही है। तो उसी प्रकार से ये यहाँ पर नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च सहस्रमूर्ते तुभ्यं सहस्रावयवाय च। हे प्रभु, आप वेद की रक्षा करने वाले हैं, ब्राह्मण की रक्षा करने वाले, गौ की रक्षा करने वाले। यहाँ भी एक बात सोचने की है, जहाँ कह देते हैं ब्राह्मण की रक्षा करने वाले, वह केवल ब्राह्मण नहीं आता, चारों वर्ण आते हैं, चारों वर्ण आते हैं। बड़े भाई का नाम ले दिया जाता है। 4 भाई हैं घर में, उन्हें भैया उनके घर चले जी, तो बड़े भाई का, सब लोग बड़े भाई का नाम लेते हैं।
तो उस प्रकार से है निमंत्रण। बड़े भाई के नाम आया, कोई चला जाएगा, छोटा भाई कह दिया कोई चला जाएगा। तो जहां पर जैसे गौ कह दिया, विप्रधेनु सुर संतरित लीन मनुज अवतार, तो वहां भी ऐसे ही है। विप्र का मतलब केवल ब्राह्मण नहीं है, मनुष्य मात्र जो भी है। बड़े भाई का नाम ले दिया, मनुष्य सब उसमें सम्मिलित हो गए। धेनु कह दिया, गाय कह दिया। गाय के कहने का तात्पर्य जितने जानवर हैं वो सब उसमें आ गए। सबसे बड़ी जो मानी गई है गौ, उसका नाम दे दिया। सुर देवता सब आ गए उसमें, छोटे से बड़े तक। और संत, संत भी चाहे जिस शरीर में हो, अच्छे माँ अच्छे पुरुष, इन सब की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। तो यहाँ केवल एक बात नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने स्तुति की और ये भी कहा है कि आप लिंग रूप में भी आप ही विराजते हैं, शिवलिंग रूप में, और शालग्राम शिला के रूप में भी आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। अर्थात भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं। बहुत लोग करके यहाँ पर इन्होंने स्तुति की है। संत कुमार जी कहते हैं, जब ये सब हाथ जोड़ खड़े हैं, आंसू निकल रहे हैं, देवता कहते हैं भगवान हमारी रक्षा करें। अब हम किस किस क्रम में जाएं? आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि एक बात बताओ, दुष्ट का संहार किया जाता है, जो ये तो वीरों का कार्य है कि तुम अपने राज्य की रक्षा तुम स्वयं करो। भाई उसने आक्रमण किया है, वो अपने दैत्यों का राजा है, तुम अपने देवताओं के राजा हो। तुम कैसे राजा हो जो तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते? ये तो राजाओं का धर्म होता है, लड़ाई झगड़े करना, राज्य का विस्तार करना, अपने राज्य बढ़ाना। ये तो राजा लोग हमेशा से करते चले आए, इसमें क्या पड़ा? बुरा तब होता है जब कोई वो ऐसा कार्य करे जो संपूर्ण प्राणियों को कष्ट देता हो, वो करता नहीं। नित्य प्रति पूजा पाठ करता है, वेद शास्त्र में जो धर्म बताए गए उनका पालन करता है। तो हम कैसे माने ये बताओ? हम कैसे माने उनको? दुष्ट का दलन किया जाता है, अच्छे आदमी को मारा नहीं जाता। और जो तुम्हारे ऊपर आक्रमण है, ये राजाओं का धर्म है, कर्तव्य है, वो अपना पालन कर रहे हैं। तुम्हारा कर्तव्य है अपने राज्य बचाओ। तो शंकर जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बुरा नहीं कर रहा है और उसने वरदान भी ये मांगा है कि हमें शिव जी पर विश्वास है कि बिना अपराध के मारेंगे नहीं, तो शिव जी कहते हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर मित्र के भांति विश्वास किया है। तो मित्र द्रोहम कथम जानन करोमि रण कर कटाम सुहृद द्रोही महत् पापम। वेद शास्त्र में कहा गया है कि जो अपना हित करे या अपना प्रिय हो उसको मारना सबसे बड़ा पाप है। तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा है कि जासु भरोसे सोइए राखी गोद में शीश
हमें आप पर विश्वास है, नींद लगी, वहीं लेट गए, आपकी गोदी में सिर रख लिया। तो जाप भरोसे सोइए, राखी गोद में शीश, और तुलसी ताप कुचालते, तो रखवारो जगदीश। अब वही कुचाल करे जिसकी गोदी में विश्वास करके आपसे रख के सो गए, तो फिर परमात्मा ही रक्षा करे, दूसरा कर नहीं सकता। जैसे हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मारने वाले उनके ही रक्षक थे, रक्षक ही जो भक्षक बन गए, जो दिन रात तुम्हारी सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, बाहरी दुश्मन से वही गोली मारते हैं, तो कौन रखा सकता है। यही यहाँ पर कहा है कि ब्रह्म ने संसार में जो सबसे बड़े पाप, महान पाप बताए गए हैं, ब्रह्मग्नि चसुरापे जो, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या, सुरापे जो, शराब पीना भी ब्रह्म हत्या के बराबर का पाप है। जो बहुत सरल लगता है लोगों को, जहां कहीं भी गिना गया है ब्रह्मग्नि चसुरापे जो, चोरी, एक एक स्तर के हैं, ये छोटी बातें नहीं है, देखने में बहुत लगता है कि उठाई डालनी है, उसी स्तर का है ब्रह्म हत्या के बराबर। भग्न व्रते तथा, भग्न व्रत जो प्रतिज्ञा करी है उसको तोड़ने वाले, ये 4 प्रकार के पाप कहना चाहिए कि महान पातक बताए गए हैं। कहते हैं कि इनका भी प्रायश्चित हो सकता है, इनसे व्यक्ति अच्छे कार्य करके छूट सकता है, व्रत और जितने भी धार्मिक कृत्य करके इनसे छुटकारा पा सकता है। लेकिन निष्कृति विहिता तद्वी, ये 4 बताए गए हैं। उपनिषद में आया है, वहां पर भग्न वृत्ते नहीं है, वहां है गुरुतल्पदा, गुरु शैया पर बैठने वाला गुरुतल्पदा। और 5वां और गिनाया है जो ऐसे लोगों के साथ में रहता है, साथी, वो भी उसी श्रेणी का, कुछ नहीं करता साथ रहता है, तो वो भी उसी श्रेणी में आ गया, साथ रहने वाला। ये 5 कहते हैं कि इनकी भी पाप से छुटकारा हो सकता है, लेकिन कृतज्ञ नास्ति निष्कृति, कृतज्ञ की निष्कृति नहीं होती। यही जो अभी बताया कि जिसने आप पर विश्वास किया और उसके ऊपर आपने धोखा कर दिया, ये कृतज्ञ कहलाता है। वैसे शब्द का अर्थ ये होता है कि जो दूसरे के उपकार को न माने। आपने कोई उपकार मेरे ऊपर किया, मेरा कोई कार्य करवा दिया, और जीवन में कोई बात आए तो कह रहे, उन्होंने कहा वो तो हमारी भाग्य थी को। ये है कृतज्ञ की स्थिति। उपकार दूसरा करे तो उसका मानना चाहिए। कहा सबसे बड़ा ये है, कृतज्ञ की कोई गति नहीं है, इसकी सजा की कहीं माफी नहीं। व्यास जी ने पूरे, हमने देखा है जितने पुरानी सब देखे हैं, कृतज्ञ की कोई कथा कहीं नहीं लिखी, मात्र एक कथा महाभारत में लिखी, शांति पर्व में है तमोता। 18 पुराण में कहीं भी कृतज्ञ व्यक्ति की कहानी कहीं नहीं लिखी है, लेकिन महाभारत में लिखी है। राजधर्मा वो हंस वाला किस्सा जो है, ब्राह्मण ने उसको लंबी कहानी है, देखा जाए
बस यही बता दें, कृतज्ञ जो उपकार दूसरे का न माने या जो विश्वास करे उसके विश्वासघात करे, कहा इस पाप को छुटकारा कभी हो नहीं, समस्त पापों से छुटकारा ना हो। शंकर जी ने इतना कह दिया, भाई हम तो ये नहीं करेंगे, उनके अंदर कोई दोष है ही नहीं, हम कैसे मारें? केवल वरदान मांग लेने से ऐसे मारना थोड़ी हो जाता है कि उन्होंने मांग लिया शंकर जी के हाथ में मरे तो हम ऐसे जबरदस्ती चले जाए मारने जा करके, नहीं, कोई तो दोष होना चाहिए। तावत्ते नैव हन्तव्या यावत् भक्ति कृतस्य में, वे मेरे भक्त हैं और मैं अपने भक्त को कैसे मार सकता हूं? फिर भी उपाय बताते हैं, कहा विष्णु के पास जाओ, उनके पास बहुत उपाय रहते हैं, वो कुछ करेंगे व्यवस्था। भोलेनाथ ने कहा विष्णु के पास जाओ, ताम निवेद्य, तुम निवेद्य उनके पास जाकर के निवेदन करो, वो उपाय करेंगे कुछ। श्रीमद कुमार जी कहते हैं जाति इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के द्वारा प्रेरित किए जाने पर सब देवता वैकुंठम शीघ्रम सब वैकुंठ में पहुंच गए। महाराज विष्णु के पास जाकर के अपनी बात वहां निवेदन की, प्रार्थना की, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि भोलेनाथ ने, भगवान शिव जी ने तो सही तो कहा है, भाई जब तक दोष नहीं है तब तक कैसे मारा जाए किसी को? यदि धर्म सनातन तत्र दुखम न जाए, जहां सनातन धर्म का पालन हो रहा है वहां तो दुख हो ही नहीं सकता। जैसे सूर्य दृष्टि यथा तमा, जब सूर्य निकला होता है अंधेरा कहां तो हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो जो धर्म कर्म कर रहा है उसको दुख हो ही नहीं सकता। तो देवता कहते हैं कि तब तो हम ऐसे ही ठहरे, क्या करें? पैर पकड़ लिए, कहते हैं महाराज कुछ तो करो, करना पड़ेगा, रक्षा आप भी करते हैं, धर्म की स्थापना आपने राज्य हमको दी थी एक मनवंतर के लिए, तो वो तो हमारे पास रहनी चाहिए। तो वही बात सीधे जिसको हमें कभी कभी वही याद आ जाता है कि अभूतपूर्वं मम भावि किं वा सर्वं सहेमे सहजं हि कर्तुम्। क्या भूतपूर्व है जहाँ सौलादी तहाँ स्वभाव है, नहीं तो अपने यहाँ कह देते। जब जिंदगी में कष्ट उठाए हैं तो दो चार बढ़ जाए या दो चार घट जाए तो क्या अंतर पड़ता है? सर्वं सहेमे, हम सब सहन करेंगे महाराज। किंतु तवाग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेनुरूपम्। आपके समक्ष आपकी जो शरण में आ गया है उसका अपमान अगर हो जाए तो वो उसका अपमान नहीं, फिर आपका अपमान है। महाराज अपनी सोच लो। यही कहा जाएगा कि उनका भक्त है, ये जो उनके नौकर चाकर हैं उनके होते हुए ये भटक रहे हैं ज्यादातर। इसके अतिरिक्त
और कुछ नहीं है। तो अभूतपूर्वं मम भाग्यं वा सर्वं चैमे सहजं हि कर्तं किन्तु तवाग्रे शरणागतानां पराभवो न तेनुरूपा। ये भी विनती है भगवान के सामने, तो कह सकते हो हम आपके हैं, गरज हमारा क्या है, दुख उठाते हैं, जब से यहाँ आए हैं संसार में उठाते रहेंगे। दो चार बढ़ जाए, दो चार घट जाए, क्या अंतर पड़ता है। प्रभु इतनी देर बैठ के पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, दुनिया देख के हंसेगी कि देखो ये पूजा करते नहीं जा रहा, भगवान नहीं सुनते। तो अपनी जानो भाई, बातन जी ने लिखा है कि हंसी तुम्हारी हुई है, हमारा पत्र नहीं है। उन्हें तुलसीदास जी कहते हैं कि हम कहा था, और दुनिया कहती है कि हम आपके भक्त हैं, और राम साहत उपहास, और राम कहें यही आपनो, क्या तो तुलसीदास। तारीफ तो ये है कि जिसको आप अपना कहते हैं वो होता है। तो हम जब दुनिया कहती है, सब कहते हैं, तो आपकी हंसी होनी है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो वही यहाँ पर इन्होंने कहा कि भगवान कुछ तो करना पड़ेगा। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है भाई, करेंगे तुम्हारे लिए। ये आश्वासन देकर के शरद कुमार जी कह रहे हैं कि व्यास जी स्वयं भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप परिवर्तन किया, और परिवर्तन करके वहां पहुंच गए जहां देखा कि रुद्राभ्यर्चन तो देवा, यहाँ पर भगवान का पूजन भी होता है। तो ये जब देखा इन्होंने तो सोचा ये कि इन्हें पूजा पाठ से भ्रष्ट कर दो, पूजा पाठ से भ्रष्ट कर दो, और जब वो सब छूट जाएगा तब इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, फिर ये उल्टे सीधे कार्य करेंगे। तो भगवान विष्णु ने असृज्य महातेजा पुरुषम स्वात्म संभवम, अपने शरीर से एक व्यक्ति बनाया, एक मनुष्य बनाया, एकम मायामयम तेजाम, माया से, अपनी माया से एक पुरुष का निर्माण किया। मुंडिनम म्लान वस्त्रम च, मुंडी जो मूल मुड़ाए गोटा करे, म्लान वस्त्रम च, मैले वस्त्र पहने, कुंभी पात्र समन्वितम, कुंभी पात्र कमंडल कमंडल लोकियों को चाहिए, दधानम पुंजिका हस्ते, ये वेशभूषा मिलाओ कितने मिलते हैं, नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, ऐसे कौन होता है। दधानम पुंजिका हस्ते, हाथ में कोई कोई मोर के पंख पकड़े रहता है। चालयन्तम पदे पदे, जो चलते हैं जमीन पर देखते हुए एक एक कदम,
वस्त्रयुक्तम तथा हस्तम क्षीयमानं मुखे सदा। कोई कोई कपड़ा बांधे रहता है मुँह पर। तो इस प्रकार से इस स्वरूप में ये तो बनाया और वो जाकर के वहाँ अपना धर्म जो सनातन धर्म के विपरीत बातें बताता है, ये तो क्या कर रहा है, पत्थर की पूजा कर रहा है, मैं क्या करो करता है। इस प्रकार से उसने वहां पर अरिहन, ये यहाँ पर उन्होंने नाम बोला था, अरिहन अच्युतम पूज्यम किम करोमि तदा कानि नामानि मे देवो स्थानम वापि वदतो। महाराज वो हाथ जोड़ के सामने खड़ा है, भगवान विष्णु से पूछता है, अरिहन दुश्मनों को मारने वाले, शत्रुओं का वध करने वाले, अच्युतम भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पूजन करके, और वो पूछता है कि महाराज हमारा नाम बताओ भाई, आपने हमें उत्पन्न किया है तो मेरा नाम बताओ और मेरा काम क्या है वो भी आज्ञा करो। तो भगवान विष्णु ने कहा है कि तुमने पहला शब्द मेरे लिए अरिहन बोला है तो यही तुम्हारा नाम है। अब समझ में आई कौन है? जैसे शब्द चेला है जिनको जैन कहते हैं। तो का ये तुम्हारा नाम होगा और तुम्हारा काम ये है कि श्रौत स्मार्त विरुद्धम च, जो सनातन धर्म है, श्रौत कहते हैं वेद के अनुसार जो कर्म करता है, स्मार्त स्मृति, ये ग्रंथ हैं अपने यहाँ जो कार्यक्रम के होते हैं कि कैसे रहना चाहिए गृहस्थ को, ब्रह्मचारी को, सब बताने वाले ग्रंथ हैं, इनका विरोध करते हैं लोग। का ये तुम्हें करना है कि ये धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो जाए तीनों। का खूब जाकर के फैलाओ कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता। हाँ, जैसे नहीं कहते उसने ऐसा करोगे तुम नरक में जाओगे, उनका न स्वर्ग होता है नरक होता है, जो कुछ है सब यही है। ये सब चीजें पढ़ाई उनको, कहा ये तुम्हें करना है। अब भगवान का आदेश है, उनका निर्माण किया हुआ माया रूपी मनुष्य है, उसने जाकर के उन 3 नगर जो हैं वो विस्तार अपने शिष्य बनाने लगा वहाँ जाकर के। अगर आपको कठिन कार्य बताएं कि साल में कैसे व्रत करना है आपको लगेगा, और उसके बाद में केवल क्या कहने हैं आपने क्या गुरु कर ले तो कुछ करने की जरूरत से नहीं। गुरु लोगों से भीड़ काहे लगता है 10,000 20,000 50,000 इसे कराने लगा तो गुरु कर लो तब ठीक है, फिर कुछ करो चाहे करो पार। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा भैया गुरु तो करे वो ही चाहिए। तो वही स्थिति है, जहाँ ये सरल चीजें बताई जाती हैं भीड़ वहीं लगती है। सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल, भीड़ लगी। छोटा सा उपाय बताए थे, माता पिता के घर में सेवा करो, बहुत कठिन है, और सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल। अरे हमने देखो शंकर जी के 3-4 घंटा बैठे हैं लोग, एक घर में 10 मिनट नहीं बैठ सकते हैं, एक लोटा जल कर 1.5 घंटा बैठे, वो टाइम है तुम्हारे पास। और पिताजी के लिए माता जी के लिए 10 मिनट नहीं है घर में,
का है पुण्य को बनाने आचार्य ने बताओ तभी समस्याओं का एक लोटा जल। तो यही है आदमी उधर भागता है जहां उसे कुछ करना न पड़े, सुविधा मिले। वही हुआ जब ये करने लगे तुम कहाँ चक्कर बड़े फोकस कर रहे हैं काम काम वही थे तुम चेला बनाओ हमारे पार भवसागर से हम निकल ही दो हैं। कहाँ पत्थर के चक्कर में पड़े हो गया काम एक लोटा जल के चक्कर में पूरी साधना खत्म। जैसे नहीं आजकल चलता है वो कितनी कंपनियां कहती है पंडित लोग तो बेवकूफ बनाया। कहा जाना है ये किताब जो पंडित पढ़ का हम नहीं पढ़ सकता था। किताब तो कोई पढ़ सकता है पढ़ा लिखा है, लेकिन ये किताब कह क्या रही है वहां तक तो पहुंचो। जैसे अभी घटना हुई थी, बहुत घटना हुई कि क्या ब्राह्मण ही कथा कह सकता है। अगर ब्राह्मण कथा नहीं कह सकता तो तुम इस किताब के पीछे काय पड़े। तुम इसे सही मानो तो तभी तो कथा बैठी कहा था। तो इसमें कबो खोले देखो काली को है जो भी इसमें लिखा है वही तो मानो। तो बस वही है। अच्छा इसमें सारा लगाने वाले लोग लगा देते हैं बोले कि ब्राह्मण के कर्मणा ब्राह्मण कि जन्म से जात थोड़ी हो कर्म से जात बनते। अरे कहाँ व्यास जी को निषाद बना दिया मल्लाह का, व्यास जी को वाल्मीकि जी को कहाँ लेके जानो जाएंगे कुछ ठिकाना है। लेकिन उपाय है कि अगर उसमें अगर विपरीत बोलो तो 50 तुम्हारे खिलाफ कहें क्या करोगे। समय है उसमें कोई दोष नहीं है। कलयुग कर्म ऐसे ही होता है। अपने हाथ पैर बचाए कि जो निकल ले बाय हो गया। किसी से भिड़ो नहीं। होशियारी इतनी है कि अपने हाथ पैर बचा के निकल लो। और शक्ति वो है जो यहाँ है। वो ताकत नहीं आजकल काम देते। आजकल बुद्धि का बुद्धि यज्ञ बलम तत्व जिसके पास बुद्धि है बल उसी का काम करता है। तो इस तरीके से यहाँ इसने अपना जाल बिछाया और जाल बिछाने पर धीरे धीरे समाज में वो प्रक्रिया फैली, पूजा पाठ बंद हो गई। धर्म कर्म जो हो रहा था सनातन के अनुसार समाप्त हो गया। सब मूल घुटाए मुंह में रहे। हमने उनके चेला हैं। तो ये वहां पर हो गया। अब जब ये स्थिति हो गई तो धीरे धीरे जब प्रजा में ये सब फैला तो फैलते फैलते बात उनके राजा लोगों तक भी पहुंच गई। ये तीनों भाई हैं, इनके सामने तक भी पहुंच गई। तारकाक्ष विद्युन्माली और कमलाक्ष के बाद तक बात पहुंची है। उनके ऊपर भी इन्होंने प्रभाव जमा लिया। और जब राजा अपने उसमें आ जाए बस खत्म बात हो गई। फिर तो पूरा राज्य हो गया अपना। जब राजा इनके आ गया, राजा को दीक्षा दे दी। ददौ दीक्षां स्वधर्मोक्तां तस्मै विधि विधानतां दैत्यराजे दीक्षिते च। जब राजा को दीक्षा दे दी
मंडी बाबा लोगों ने सब धर्म कर्म छूट गया, तब भ्रष्ट हो गए अपने मार्ग से। दैत्यराजे दीक्षिते जो मायिनाते न मोहिते किम उवाच तदा माई किम चकार सदैत्य बाहु। व्यास पूछते फिर आगे क्या हुआ प्रभु, आगे क्या हुआ? तो सनत कुमार जी कहते हैं कि फिर होना क्या है, जो वो बताते थे वही होने लगा। यज्ञ जो होती थी बड़ी खूब चलते थे। हाँ, उन्होंने कहे दैत्य तो वैसे खान पीन वाले आदमी, और उन्हें बताई दी गई कि बुकरा चढ़ी, अब तक नहीं चढ़ा तो बुकरा तो बेचारे कसमसाने रात आते हैं। अब तो बाबा जी ने बताई, तो गुरु ने कही थे उन्हें बनाओ, हम कहीं प्रसाद है तो चला, फिर तो फिर श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद क्या कहता है? योगी राज का है वो, लोके विवाया विषमध्य सेवा नित्यात्मजंतो नहीं तत्र प्रेरणा। ये तीन कमजोरी मनुष्य की है। व्यवाय स्त्री पुरुष का संबंध, आमिष मांस खाना और मद्य सेवन करना, पता नहीं कहां से आती हैं, जबकि मनुष्य का पूरा शरीर इस प्रकार का बनाया गया है कि ये मांसाहारी नहीं है। आप मांसाहारी का कुत्ता को खोल के देखो, दांतन की बनावट देखो, आपकी दांतों की बनावट वो नहीं है। बंदर की आप देखो, बनावट नहीं है वो। जितने मांसाहारी हैं उनके अलग बनावट है, लेकिन फिर भी योगियों ने बताया वहां पर महाराज यदु को कि महाराज संसार की स्थिति ये है कि ये तीन दुर्गुण पता नहीं कहां से आ सकते हैं, इसमें किसी की प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। स्त्री पुरुष संबंध बनाना और मांसाहार करना, शराब पीना, और इन्हीं तीन चीजों को नियंत्रित करने के लिए महापुरुषों ने ये तीन नियम बनाए कि विवाह करो, संबंध बनाना है तो एक पत्नी व्रत करना, विवाह का नियम बनाया उन्होंने। ये जो आमिष जो बताया गया मांस खाना, तो कुछ लोगों ने ये कहा, सभा हुई, सबको एकदम मना कर दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो कहा कि इतनी बड़ी यज्ञ करो तो एक जानवर की बड़ी चीज आ सकती है, और यज्ञ का इतना विस्तार बता दिया, हाँ, जो बकरा की कीमत से लाखन गुण हो जाता है, वो उतनी बड़ी यज्ञ करो तब अजमेध यज्ञ होगा, तब एक बकरे की बलि दी जा सकती है। ये उस दुर्गुण पर रोक लगाने के लिए किया गया। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास तुमने कि देवी जी को वो बकरा चढ़ाते है, अब न लेके गए गाँव के बाहर, न हो देवी न देवता, उन्हें जो उतरा जो देवी जी को है और होने न बजक दो, न देवी खाना ही न कोई आओ, अपने होने पकाए खाई गए। हाँ, लगभग हर जगह यही होता है, लगभग हर जगह ये होता है। हाँ, तो इसीलिए ये बताया गया। तो व्यास जी ने यहाँ लिखा है, यहाँ पर सनत कुमार जी ने व्यास से कहा है
कि व्यास जी वृक्षान् छित्त्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम्, इस प्रकार से पशुओं को मार के काट के खून बहा करके कीचड़ कर देना, दग्ध्वा वह्नौतिलाद्यादि चित्रम स्वर्गो विलज्जते, और कहने के लिए वो हवन सामग्री मिलाए के वो सब मिलाए के हवन हवन खूब भारी करो, भारी यज्ञ कर ले। कहा कि यज्ञ के नाम पर अगर ये प्राण लेने वाले दूसरे प्राणी के प्राण लेने वाले भी अगर स्वर्ग चले जाएंगे तो फिर नरक में कौन जाएंगे? ऐसे लोग भी स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं जो दूसरे के प्राण ले लें और कहा हम स्वर्ग चले जाएंगे। है तो लोग कहीं हमारे यहाँ मनुष्य बनने की कसौटी ही पहली है अहिंसा। योग मार्ग में जो यम है सबसे पहला जो है वो है अहिंसा। अहिंसा सत्यम अस्तेयम, अहिंसा है। हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे के हम प्राण लें। वो भी जीवित रहना चाहता है जैसे हम रहना चाहते हैं। ये पालन होना आवश्यक है, तभी आप मनुष्य कहे जाएंगे, श्रेष्ठ कहे जाएंगे। और इसी प्रकार से जहाँ यज्ञ में सोमपान बताया जाता है कि सोमपान देवता भी करते थे, तो सोमपान और सुरापान के बाद है, तो उसमें भी यही है कि इतनी बड़ी यज्ञ करो तो ये कर सकते थे, उसमें भी यही है। कहीं कहीं पर तो यह आया आलवन पटोर आलवनम नहीं था कि उसमें लिखा गया है, आलवन कहते हैं हाथ लगाना, छूना। जानवर को छूना होता है, जैसे अजमेर है, बकरा काटना नहीं। और लोगों ने आलवन शब्द का अर्थ लगा लिया मात्र बलि दे। और बलि, इस शब्द बलि भी ऐसे ही है। बलि शब्द का अर्थ आप विचार करेंगे थोड़े कि किसी के प्राण लो। बलि का शब्द का अर्थ आप देखें, शब्दकोश में देखें, डिक्शनरी देखें, बलि का अर्थ होता है किसी को कुछ भेंट में देना। बलि का अर्थ है जैसे आपको हम कोई चीज दे रहे हैं, ये आपके लिए हम दे रहे हैं, दान देना किसी को, ये भेंट देना किसी को, ये इसको कहते हैं बलि। और उन्होंने बलि का मतलब समझ लिया कि अरे फिर जब बलि देना है तो अपने ही दो, दूसरे का दे रहे। जब देना है और वही तुमको भाषा समझ में आ रही तो अपने क्यों नहीं देते? तो कहते हैं ये दो तीन चीजें ऐसी हैं कि मनुष्य के अंदर ये बुराइयां बहुत जल्दी आ जाती हैं। यहाँ इन्होंने भी कह दिया शरद कुमार जी ने कि व्यास जी इस प्रकार से किसी के प्राण लेकर के कोई व्यक्ति स्वर्ग कैसे जा सकता है, उसे सुख कैसे मिल सकता है जो हम दूसरे को दुख देंगे। तो यहीं पर इन्होंने जैन और बौद्धों सबका नाम लिया है। कहा कि ये जो सनातन धर्म से इन्होंने हटा दिया, इस कारण से पूरे समाज में उथल पुथल फैल गई और सब धर्म कर्म को मानने से दूर हो गए। अब वही होने लगा, एक दूसरे के कोई बकरा काटते, कोई भैंसा काटते, कोई आदमी काटते, ये सब होने लगी, पाप कार्य होने लगे। इसके बाद में वो जो विष्णु भगवान ने मुंडी लोग भेजे थे, एक भेजा, उसने 4 चेला बनाए और वहीं से क्रम प्रारंभ हो गया। तो
इन लोगों ने पूरा भ्रष्ट कर दिया। अब देख ये हो गया कि हाँ अब मैदान साफ है, अब अधर्म ये होने लगा है। अब जाकर के भगवान ने कहा कि अब शंकर जी से कहो जाकर कि महाराज अब सब सही है, अब तो चलो, अब आपके भक्त भी नहीं रहे। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ये अपराध करते न हो। भगवान विष्णु भी गए कि महाराज हमने सब सही कर दिया है, व्यवस्था पूर्ण है, महाराज चलो, वध क्योंकि आपके हाथ से ही होना है। महाराज को अभी भी संकोच लगता है भगवान भोलेनाथ को कि इतने अच्छे लोग थे, भक्त थे मेरे, और उनको केवल इसलिए भ्रष्ट किया गया कि हाँ मारे जाए। इंद्र का इंद्रासन उन्होंने छीन लिया। ये तो राजा लोगों को धर्म है, राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, जो बलि होता है वो राज्य ले लेता है। तो इंद्र को अपना राज्य की रक्षा करनी चाहिए, छुड़ाना चाहिए, ये इनका काम है, अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो जब ये सब कुछ हो गया तो भगवान कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा काम हम करेंगे, लेकिन हमारे लायक रथ तैयार करो, हमारे लायक जैसे हमारे सर्वशक्तिमान वैसे ऐसा रथ बनाओ और ऐसे हथियार औजार लाओ जो अच्छे से अच्छे हो, जिसका प्रयोग कभी किसी ने न किया। अब ऐसी शर्त रख दी कि कहाँ चलना है और कैसा हो। ब्रह्मा जी चिंतन करते करते एक निश्चय पर पहुंचे, सर्व वेदमयम रथम, ऐसा रथ बनाए वेदमय रथ हो, ज्ञान रूपी रथ हो। आपको याद होगा सखा धर्ममय अथ रथ जाके, विभीषण ने जब राम जी से कहा है कि प्रभु रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। रावण के पास रथ है, भगवान राम के पास रथ नहीं है। विभीषण को कष्ट होता है क्योंकि रथी से रथी ही युद्ध कर सकता है। रथी का रथ के कारण बल अधिक हो जाता है क्योंकि वो ऊंचे पर भी रहता है, जहाँ भाग के पहुंचना हो पहुंच भी सकता है, पैदल कितना चलेगा। तो वहां भगवान ने बताया है कि रथ कैसा चाहिए, धीरज सौरज तहि रथ जाका, धैर्य और शूरवीरता का रूपी रथ हो, पहिया होने चाहिए। अब मुझे पूरा याद नहीं है, तो ये प्रसंग बताया, वही ज्ञानमय रथ है। भगवान तुमने कह दिया कि भैया ऐसा रथ जिसके पास होता है ज्ञान रथ, उसकी सदैव विजय होती है। भीष्म पितामह से युद्ध करने के समय परशुराम जी जब आ गए सामने, ऐसी स्थिति बन गई कि भाइयों के लिए दो भाई थे, शांतनु जी के दो पुत्र थे। एक जगह स्वयंवर काशी में हो रहा था, लड़कियां तीनों ले आए, भाई दो। तो ये कहा उसने, जो बड़ी थी, अम्बा नाम था उसका, उसने कहा कि मैंने तो शालू राजा का वर्ण किया है, हम तो पति उसको मानती हैं, लेकिन तो हमको उठा करके ले आए।
तो अंबिका और अंबालिका जो छोटी बहनें थी, भीष्म पितामह ने अपने दोनों भाइयों के साथ में विवाह करा दिया, चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य से। और उस अम्बा जो बड़ी थी उससे कहा कि तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, और इसको यहाँ पर विधि विधान से भिजवाया। राजा शाल्व के यहाँ जब अम्बा पहुंचती है तो राजा शाल्व ने कह दिया तो हमारे यहाँ दुश्मन के यहाँ से होकर के आई हो, वो हरण करके ले गया, हम विवाह नहीं कर सकते। उसने जवाब दे दिया, हम स्वीकार कैसे करें? तो इसका कोई बस नहीं चला, घर भी लौट नहीं गई, कहा प्राण दे देंगे, और जंगल में चली गई। इस लड़की के नाना एक ऋषि थे, तुम्हें नाम नहीं याद आ रहा, वो इसके नाना थे और परशुराम जी के शिष्य थे अकृतव्रत, वो उनके साथी थे। तो उस सहारे से बिटिया परशुराम जी के सामने पहुंच गई। और ये तो पता था भीष्म बाबा के गुरु हैं। वो जाकर के वहां रोई है। परशुराम जी ने पूछा क्या हुआ? कहा ऐसी बात हो गई, भीष्म के कारण ये सब हुआ है, और कि महाराज हम अब या तो वो मेरे साथ विवाह करें। तो इसने कहा होगा तो भीष्म ने इनकार कर दिया था कि हम तो विवाह कर ही नहीं सकते, हम तो प्रतिज्ञा कर चुके हैं, भाई लोग विवाह हो गया, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। तो गुरु जी थोड़ा सा परशुराम जी को जानते हैं अपन, उन्होंने चलो तेरा मन ही कहते नहीं, हम मनवाई। अब क्षत्रिय जाति तो वैसे हो, महाराज लेके घर से निकल पड़े, पहुंचे सामने वहां पर, और अंततः भीष्म से यही कहा कि आप तो विवाह करो या हमसे युद्ध करो। तो वहां पर भीष्म जी ने कहा हम क्षत्रिय हैं, प्रतिज्ञा कर चुके हैं, विवाह तो हम नहीं कर सकते महाराज, और आप तो मेरे गुरु हैं, आपसे हमने युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन आप हमें सामने से ललकार रहे हैं तो क्षत्रिय का धर्म है, फिर युद्ध करेंगे, फिर कुछ भी हो। युद्ध हो गया आमने सामने। तो प्रथम दिन की जो स्थिति बनी, जो मैं जिस पर बात कर रहा हूँ, भीष्म जी रथ पर चढ़ करके आते हैं, परशुराम जी ऐसे ही खड़े, उनके सिर रथ का। तो भीष्म जी उतर पड़े, जाकर जब गुरु जी को प्रणाम किया, कहा गुरु जी युद्ध होगा तो कैसे होगा, हम तो रथ पर आए हैं, आप जो पृथ्वी पर यहाँ जमीन पर खड़े हो। महाराज पहली बात तो आशीर्वाद दो, हम तुम्हारे चेला हैं, आप हमारे गुरु। तो परशुराम जी ने कह दिया कि भाई अब लड़ाई है हमारी तुम्हारी, तो हम क्या कैसे कहते हैं कि विजयी हो? भाई ये तो कह नहीं सकते, कहा कल्याण हो, इतनी आशीर्वाद है, शिष्य हो इस नाते से ये आशीर्वाद है और तुम्हारा कल्याण हो। तो उन्होंने कहा महाराज आपके पास रथ नहीं है तो रथ मंगवाया। परशुराम तो परशुराम ने उन्हें बेटा हमें रथ की जरूरत नहीं है, हमारे पास रथ है, और उन्होंने अपनी शक्ति जो दिखाई तो रथ है, वो ज्ञानमय रथ है। वैसे ही यहाँ पर वेद रूपी रथ ब्रह्मा जी ने तैयार किया, विचित्र रथ है, रथ जैसे होते। बाद में सूचना की कि महाराज रथ तैयार है, चलो। शंकर जी आए, रथ देखा, अच्छा लगा, देखा तो हाँकने वाला भी विशेष ही चाहिए, तो ब्रह्मा जी स्वयं बैठे गए, महाराज आपको रथ हम हाँकी, जो किसी ने हमने कभी नहीं किया, आप करा था हम हाँकेंगे, आप चलो बस एक काम करना है। जब आदमी का काम अटक जाता है, फिर चाहे जो कुछ करवाओ करेगा। ये स्थिति यहाँ पर बन गई।